नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, हम जानते हैं और हम मानते भी हैं इसे। हम लोग जिस धुरी पर घूमते हैं या हमारा जीवन जिस धुरी पर चलता है उसे हम जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। असल में हमारा आज का जो विषय है वो आयुर्वेद और महिलाएं हैं और हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर कृतिका जितेंद्र जोशी आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के द्रव्य गुण विभाग में प्राध्यापक हैं, लेक्चरर हैं। आपको करीब 11 वर्षों का अनुभव है। आप द्रव्य गुण में पीएचडी हैं। आपके 20 से अधिक रिसर्च पेपर और आयुर्वेद जीवन शैली पर एक पुस्तक गुजराती भाषा में प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर साहब, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। तो आपका जो ये द्रव्य गुण विभाग है, इसकी क्या खासियत है? द्रव्य गुण विभाग बेसिकली जो है आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स पे कार्य करता है। उसके रिसर्च के रिलेटेड कार्य करते हैं हम, और उसको पेशेंट पे कैसे अप्लाई किया जाए, पेशेंट को सक्सेसफुली उससे कैसे अच्छा किया जाए, उसके रिलेटेड कार्य हम करते हैं। उसके साथ साथ आयुर्वेद में उसकी अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए उसके लिए हम कार्य करते हैं। जैसे हमारा विभाग जो है आजकल अलग अलग कोर्सेज वगैरह भी चला रहा है, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आहार के रिलेटेड कोर्स है, डायटेटिक्स के रिलेटेड कोर्स है, न्यूट्रिशन के रिलेटेड कोर्स है, ब्यूटी कोर्सेज है, जिसके थ्रू हम आयुर्वेद को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और बेसिकली हमारा मेन कार्य जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर है। अच्छा, ये जो कोर्सेज हैं ये मतलब महिलाओं के लिए हैं या पुरुष भी इनको कर सकते हैं? दोनों उनको कर सकते हैं। ब्यूटी कोर्स जो है वो बेसिकली हमने महिलाओं के लिए टारगेट किया हुआ है। आहार का कोर्स जो है वो भी महिलाओं के लिए है। किचन कोर्स, किचन गार्डन और किचन की रेसिपीज़ के रिलेटेड भी एक कोर्स हम कराते हैं जो महिलाओं के ज़्यादा ओरिएंटेड हैं, बट ऐसा कोई हमने बार नहीं रखा है। पुरुष भी जो हैं अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, जो आयुर्वेद है वो तो बहुत हज़ारों साल पुरानी हमारी चिकित्सा पद्धति है, और जो महिलाओं की परेशानियां हैं तो उस ज़माने में भी क्या हमारे आयुर्वेदाचार्य या जो हमारे आचार्य श्री हुए हैं उन्होंने इस बारे में कुछ वर्णन किया है? बिल्कुल, आयुर्वेद के बारे में ऐसा कहा जाता है, यदि हस्ति तदन्यत्र यन अस्ति तद्न कुत्रचित। मतलब कि जो यहाँ पे है वो सब जगह पे है, जो यहाँ पे नहीं वो कहीं नहीं। मतलब कि आयुर्वेद में सूत्रात्मक रूप में, श्लोक के रूप में कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इसके रिलेटेड मिलेगा। तो स्त्री रोग के बारे में भी आचार्यों ने बताया है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे मेनार्क हो, चाहे मेनोपॉज हो, सभी अवस्थाओं के बारे में और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसकी चिकित्सा के बारे में आचार्यों ने बताया हुआ है, जिसको फॉलो करके आप हेल्दी लाइफस्टाइल भी ले सकते हैं और ये व्याधियाँ जो है उससे इजाज़ भी पा सकते हैं। अच्छा, अभी आपके यहाँ एक कार्यशाला हुई थी जिसको आयुर्वेद कौशलम कहा गया था और वो महिलाओं की सेहत को लेकर थी, तो उससे हमारी थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी है कि उस कार्यशाला में महिलाओं को क्या ऐसे खास टिप्स दिए गए या क्या ऐसी बातें बताई गई जिससे वो हेल्दी और फिट रह सकती हैं? जी, आयुर्वेद कौशलम कार्य जो हुआ वो आयुर्वेद दिवस, तृतीय आयुर्वेद दिवस जैसे आप जानते हैं 5 नवंबर को धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार उसी की श्रृंखलाओं में अलग अलग कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान करवा रहा है। उसी में से एक कार्यक्रम था आयुर्वेद कौशलम, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हमारा कार्यक्रम ऐसा था कि महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए किया गया कार्यक्रम था, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट की सारी महिला प्राध्यापिका और जो स्टाफ था उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया। और वहाँ पे जो इनवाइटी थे वो जयपुर ज़िले और उसके आसपास के विस्तार के सारे प्रैक्टिशनर थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सिर्फ महिलाएं थी, जिनको हमने आमंत्रित किया था कि जिनके थ्रू हम महिलाओं के प्रॉब्लम्स जो है उसकी चिकित्सा का गाइडेंस दे सके और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सके। क्योंकि ये सामान्यतः क्या होता है कि आप महिला हैं तो आप जो है वो पुरुष चिकित्सक के पास जाने से कतराते हैं, तो फीमेल चिकित्सक के पास आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो अगर उनको ही हम ट्रेन करें, उनको ही अगर हम अवेयर करें तो उसके थ्रू हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक चिकित्सा पहुंचा सकते हैं। तो हमने उन्हीं महिलाओं के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे बनाया, वहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो प्लान किया था और उसी में 2 महिला चिकित्सकों का हमने सम्मान भी किया था, जिसका बहुत ही अच्छा चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान रहा। ऐसे 2 महिला चिकित्सकों का वहाँ पे सम्मान भी किया गया। अच्छा, जैसे उसमें आपने कुछ वनौषधियों की भी बात की थी कि भाई जो स्थानीय वन औषधियाँ हैं उसको महिलाएं कैसे प्रयोग कर सकती हैं, तो सवाल आता है कि भाई एक तो ये वन औषधियाँ कौन सी हैं और फिर महिलाएं इनको पहचानेंगी कैसे और इनका प्रयोग क्या होगा?
जी, बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर के आसपास से हमें मिल जाती है और जिसको यूज़ करके, जिसका उपयोग करके हम छोटी-मोटी चिकित्साएँ कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी हो गई, वासा है, एलोवेरा है, जिसको हम बहुत सारे एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपके जो ये हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम के थ्रू हम आपको ये चीज़ों के लिए मार्गदर्शन देते ही रहते हैं। तो ये सारी वनस्पतियाँ जो है वहाँ पे प्रदर्शनी में भी रखी गई थी और इसके रिलेटेड मार्गदर्शन हमारा विभाग भी जो है वो राष्ट्रीय अर्थ संस्थान में करवाता है। आप 19 नंबर में वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके उसके रिलेटेड मार्गदर्शन जो है वो ले सकते हैं। ये जो भी आयुर्वेदिक के नुस्खे हैं, जैसे हम इनको जब आजमाते हैं तो इनमें कुछ ऐसी बातें हैं क्या जिनका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है? एक बात ये ध्यान में रखनी है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए कारगर हो। एक व्यक्ति के लिए अगर एक तुलसी के पान का रस इफ़ेक्टिव हो गया तो वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी होगा। तो प्रकृति वगैरह देख के और हमको ये सूट हो रहा है कि नहीं, ये देख के उसको करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर उससे आपको ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी व्याधि हो, चाहे वो स्किन डिसीज़ हो, चाहे वो छोटी सी सर्दी जुकाम हो, अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो आपको चिकित्सक का परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, आपने जैसे स्किन डिजीज़ की बात की तो त्वचा है और बाल हैं, ये तो महिलाओं की व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बहुत दो अहम चीज़ें हैं। तो स्किन की बात करें तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनके स्किन को अच्छा रख सकती हैं? बिल्कुल। त्वचा के लिए हम ऐसा मानते हैं कि फेस पैक या फिर फेशियल करवाना या एक्सटर्नल ब्यूटी है वो ही इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अच्छी नींद ले रहे हो, आपका अच्छा खाना ले रहे हो, तो आपकी हेल्थ जो है वो आपके स्किन में दिखेगी या आपके बालों में दिखेगी। तो सबसे बेसिक चीज़ आयुर्वेद में 3 बताई गई है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इन द सेंस कि सेक्सुअल लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपरली फॉलो की जाए, हेल्दी तरीके से फॉलो की जाए। उसी तरह से आहार मतलब कि प्रॉपर डाइट लिया जाए, निद्रा मतलब कि प्रॉपर नींद ली जाए। ये 3 चीज़ जो है वो इंसान के हेल्थ का बेस है। अगर इस 3 चीज़ों को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप हेल्दी स्किन और अच्छे बाल पा सकते हैं। अच्छा, जैसे सोने के लिए कहते हैं कि महिलाओं को दिन में नहीं सोना चाहिए, तो इसके पीछे क्या वजह है? जी, आयुर्वेद में जो है दिवा स्वाप वर्जित बताया गया है। वर्जित मीन्स की प्रोहिबिटेड बताया गया है, क्योंकि वो जो है बहुत सारी व्याधियों का कारण होता है। हमारे जो आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ दोपहर में सोना या खाने के बाद तुरंत सोना, ये जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज़ या एसिडिटी या इंडाइजेशन से रिलेटेड व्याधियाँ, ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उसका कॉज बन सकता है वो। तो इसलिए आयुर्वेद में दिवा स्वाप जो है वो करने से मना किया गया है, क्योंकि उससे पचन जो है वो अटकता है और पचन ठीक से नहीं होता, तो दैट इज़ द कॉज ऑफ वेरियस डिसीजेस। अच्छा, ये महिलाओं में आदत होती है कि वो घर के जब सब लोग खाना खा लेंगे उसके बाद वो खाना खाएंगी, और सोने का भी यही सिस्टम है कि वो सबसे आखिर में सोएंगी और सुबह जल्दी भी उठ जाएंगी। तो महिलाओं को सेहत के हिसाब से खाना, रात का जो खाना है वो कितने बजे तक खा लेना चाहिए और उन्हें कितने बजे सो जाना चाहिए, और सुबह उनके उठने का समय क्या रहना चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने ये बताया। आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या वगैरह बताया गया है जिससे कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके। उसमें एक पॉइंट है वेग विधारण। वेग विधारण करना मतलब टू कंट्रोल द अर्ज, अपनी नेचुरल अर्ज है जैसे यूरिनेशन मतलब, या फिर स्टूल पास करना या सिंपल डकार। इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल करते हो, उसके अर्ज को कंट्रोल करते हो, तो उसके कारण भी जो है बहुत सारे व्याधि होते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। और फीमेल के लिए ये चीज़ बहुत कॉमन है। लज्जा के कारण, मीन्स कि शर्म के कारण, या तो फिर अपने काम में बिजी होने के कारण, ये और लेडीज़ जो हैं ये सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देती। जैसे भूख लगी है फिर भी वो खाना नहीं खाएगी, क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे उसके बाद में खाना खाऊंगी। या फिर नींद आ रही है फिर भी बच्चे को सुलाना है, उसको लेने जाना है, इसलिए वो नींद नहीं करेगी ऐसे। तो इस सारी चीज़ों से परहेज़ करके अपनी बायोलॉजिकल साइकिल जो है उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर वो फॉलो करते हो, आप प्रॉपर नींद लेते हो, प्रॉपर डाइट करते हो, तो ही आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इन सब विषयों पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देखते रहें पत्रिका।